उड़ीसा जिले के ग्राम अंडिया में पहली बार संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का किया गया आयोजन, जिसमें 4 जनवरी 2021 को श्री स्वर्गीय खुशीलाल चौबे की स्मृति में किया गया था आयोजन, जिसके आयोजक पंडित अरुण कुमार शास्त्री एवं समस्त चौबे परिवार है। बता दें कि पंडित अरुण कुमार शास्त्री रायसेन जिले के ग्राम सांचेत के निवासी हैं। संगीत में भागवत कथा के प्रथम दिन की शुरुआत बाबा काल भैरव के मंदिर परिसर से हुई, जहां से भव्य कलश यात्रा बैंड बाजे के साथ नाच गाते हुए निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे, जिसमें बहुत दूर दूर से संतों की टोली भी सम्मिलित हुई। कथावाचक पंडित शिवराज कृष्ण शास्त्री ने संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का किया शुभारंभ।
हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक और हम हैं विदिशा जिले के ग्राम अंडिया में पहली बार, जैसे गुरुदेव द्वारा बताया गया है, पहली बार भागवत कथा यहाँ पे हो रही है। संगीत में भागवत कथा यहाँ पे हो रही है और जानेंगे क्या विषय है और इतने बहुत सारे कितने लोग यहाँ पे, कहाँ से लोग यहाँ पे पधारे हैं। तो क्या नाम है गुरुदेव आपका? जी, मेरा जो है शिवराज कृष्ण शास्त्री नाम है। अच्छा। और श्रीमद् भागवत जो है साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जैसे मनुष्य के दो स्वरूप होते हैं, एक जो है शरीर का होता है और एक नाम का होता है। तो ऐसा ही जो है श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म जो है, उसमें भगवान जो है कृष्ण समाहित हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। जी, राजा परीक्षित ने जो है 7 दिनों में मोक्ष को प्राप्त किया था। तो इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, जीवन जीने की शैली भी मनुष्य को प्राप्त होती है। इसमें जो है समस्त ज्ञान अर्जित है, जैसे हमें कैसे कृषि करनी चाहिए, कैसे हमारा जीवन जीना चाहिए, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, कैसे अपने परिवार को पालना चाहिए। ये सब जो है इसके सुनने मात्र से मनुष्य जो है समझ में आता है और जीवन जीने की शैली भी उसकी पल्ले जो है पड़ जाती है। और आयोजक आप हैं? जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शास्त्री। कहाँ से हैं आप? सांचे। सांचे से। तो क्या कारण रहा कि आप सांचे से यहाँ पे भागवत कथा करानी? अंडिया ग्राम कितने किलोमीटर पड़ता है ये हमारे इधर से पड़ता है 6 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे क्यों करवा रहे हैं? हमारे दादाजी की इच्छा थी, स्वर्गीय श्री खुशीलाल जी चौबे जी की, एक श्रीमद् भागवत कथा इस ग्राम में अपन को करानी है। तो काफ़ी समय हो गया था, उस समय से अब भगवान कृष्ण की कृपा हुई, सब बस्ती वालों का सहयोग मिला, तो भगवान की श्री मद् भागवत कथा का। कहाँ से लोग यहाँ पे आए? हमारे महाराष्ट्र से आए हैं, महंत श्री हरियाणा से आए हैं, भोपाल से आए हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे संत यहाँ पे आए हैं। जी, ग्रामीण क्षेत्रों से आई है सभी जनता। हाँ, हमारे मुख्य अतिथि महंत श्री जीवन दास जी महाराज जी, महंत श्री कन्हैया दास जी महाराज, महंत श्री पूरन दास जी महाराज, अनिलानंद जी महाराज जी, प्रहलाद गिरी, महंत प्रहलाद गिरी जी, जो कि हमारे सांचेत मठ से आए हैं। और हमारे महंत जी भोपाल मलकटिया महावीर शाहजहानाबाद भोपाल से महंत श्री कन्हैया दास जी महाराज उपस्थित हुए हैं। बड़ा सौभाग्य है इस ग्राम का और हमारा, जो कि हमारे ग्राम में पहली बार महंत जी हमारी इस भागवत कथा में आए। बताया जा रहा है पहली बार यहाँ पे भागवत कथा हुई। जी, पहले हुई है कई बार, अब ये संगीत में अभी नहीं हुई। अच्छा, संगीत में जी, इस बार संगीत में भागवत है। और हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय श्री खुशीलाल जी चौबे,
वो पहले इधर पूजन करते थे, अच्छा, मंदिर की पुजारी थे। यही तो मंदिर की यहाँ जी, पे- उनकी स्मृति में श्रीमद् भागवत हम चौबे परिवार की ओर से अच्छा। ग्राम अंडिया में करा रहे हैं। जी। हमारे साथ सरपंच साहब भी मौजूद हैं। जी जी, क्या सांचे से हैं आप? जी सांचे सरपंच जी ग्राम हैं। पंचायत सांचे से सरपंच जी। क्या नाम है आपका? मेरा देव किशन शर्मा एक किशन शर्मा जी आप। जी। और कैसा लग रहा है आप यहाँ पे आए भागवत कथा सुनने के लिए? यहाँ पे आज बड़े सौभाग्य का विषय है। मेरे नाना श्री गौलोकवासी श्री खुशीलाल जी चौबे यहाँ पर कई वर्षों तक उन्होंने पूजा की है। उनके हृदय में एक विचार था कि यहाँ पर संगीतमय भागवत कथा का वाचन हो। उन्हीं की आज्ञा, उन्हीं का आशीर्वाद से आज उनके सुपुत्र मेरे मामा श्री ब्रजमोहन जी चौबे, उनके ब्रजमोहन जी चौबे जी के बड़े बालक चंद्र प्रकाश जी, अरुण जी, वेद प्रकाश जी, इन्हों की सभी हमारे स्वर्गीय मामा जी श्री हरिशंकर जी शर्मा जी के सुपुत्र श्री शिवराज जी चौबे, हमारे रामेश्वर शर्मा जी मामा जी के बालक श्री नीतेश चौबे, पूरा चौबे परिवार एक भक्तिमय और नाना जी की एक जो विचारधारा हृदय में थी उसको आत्मसात करने के लिए आज इंडिया में चौबे परिवार की ओर से ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और बहुत ही अच्छा लगा रहा है। कृष्ण वंदे राधे, राधे वंदम कृष्णम, प्रेम का ही सार है। गीता में, महाभारत में, भागवत में हमारे कृष्ण भगवान ने प्रेम का ही 2.5 अक्षर का प्रेम की ही शिक्षा दी है। सदैव शांति धारण करना चाहिए, सदैव एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यही हमारी राधा सिखाती हैं, यही हमारे कृष्ण सिखाते हैं, यही हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे आदर्श सभी हमको इस शिक्षा देते हैं। ये हमारे जीवन को धन्य करने के लिए एक स्वर्ग सीढ़ी है। इसको अगर श्रवण सही मन से, सही आत्मा से कोई करता है तो उसका स्वर्गलोक में वास होता है, ऐसा हमारे विद्वजन कहते हैं। और आज इस अंडिया ग्राम में आसपास के सभी ग्रामों के लोग आए हुए हैं। यहाँ इंडिया के भी समस्त सज्जन, समस्त पटेल परिवार, यहाँ पे माता बहनें जो उपस्थित हुई हैं, वो बड़े ही उत्साहपूर्वक पूरा ग्राम, पूरे आसपास का क्षेत्र इस संगीतमय भागवत कथा में भाग लेना चाह रहा है। और इस भागवत कथा को हमारे लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसमें दूर दूर से महाराष्ट्र से महंत श्री 1008 श्री जीवनदास जी महाराज जी साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे मरघटिया मंदिर से महंत श्री कन्हैया दास जी उपस्थित हैं। हमारे और भी भोपाल से अनिल जी, सांचे से, और यहाँ पे जो कथा कर रहे हैं वो मेरे अनुज श्री कृष्ण श्री शिवराज कृष्ण शास्त्री जी, और आयोजन करता हैं हमारे अरुण कुमार शास्त्री जी। और पूरा चौबे परिवार यहाँ पे आयोजन करता है, पूरा ग्रामवासी सहयोग कर रहा है। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसी सुंदर कथा में, इसी दिव्य कथा में सभी ईश्वर की शरण में आज पहला दिन है। बहुत ही आत्मीय, बहुत अच्छे से कलश यात्रा का अभी समारोह हुआ है। कलश यात्रा जिंद महाराज के वहाँ स्थान से होकर अभी मुख्य मंदिर की जहाँ पर ये कथा आयोजन हो रहा है उस स्थल तक आई है। तो मैं आज ग्राम पंचायत सांचेत के सरपंच की ओर से, मैं इनका भांजा भी हूँ चौबे परिवार का, तो मैं अपनी आत्मा से सभी चौबे परिवार को आशीर्वाद भी देता हूँ और अपने आप को धन्य भी समझता हूँ कि मेरे नाना जी की जो इच्छा थी, आज हमारे मामा जी और आज हमारे अनुज लोग उसको साक्षात स्वरूप दे रहे हैं। श्री भागवत कथा का वाचन ग्राम इंडिया में करवा रहे हैं। तो मैं तो सबको यही, मेरी ओर से यही बोलूँगा कि सभी सतमार्ग पर चलें, सभी प्रेम का वातावरण निर्मित करें, सत्संग करें और श्री ईश्वर का गुणगान करते रहें, धर्म कीर्तन करते रहें, गौ माता की सेवा करें, पृथ्वी माता की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। यही कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राधे कृष्ण। हमारे पास में
आपका क्या नाम है? मेरा ब्रजमोहन चौबे। और जो आयोजक कर रहे हैं अरुण कुमार शास्त्री जी, मैं उनका पिताजी हूँ। आप उनके और पिताजी? जो मेरे कथावाचक जो हाँ, हैं हाँ। शिवराज शास्त्री जी, मैं उनका चाचा जी हूँ। और इन लोगों ने अधिक प्रयास से ये कार्यक्रम रखा, मुझे बहुत बहुत खुशी है। और इस ग्रामवासियों के भी कुछ पुण्य प्रताप ऐसे हुए कैसा होंगे लग रहा है जो आप? हमारे बीच में हाँ, इतने बड़े बड़े महंत लोग आज पधारे। ये इनका सौभाग्य है। कुछ इन ग्रामवासियों का पूरब लेखा संस्कार जो है इनके भाग उदय हुए हैं, जो इतने बड़े महंत हमारे बीच पधारे। कैसा लग रहा है? बहुत सारे लोग बहुत बहुत अच्छा लग से कलश रहा यात्रा हाँ निकाली। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कलश यात्रा भी अच्छे रूप से निकली और बढ़िया है, अच्छे से कार्यक्रम होगा 7 दिन संपन्न। यही हम। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंद्रमणि शर्मा है। मैं जो आयोजक है अरुण कुमार शास्त्री जी, उनकी बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं मतलब मेरा मायका तो यहीं है साचेत में, अरुण की बहन हूँ मैं। और मेरी ससुराल बैरसिया में है, तो मैं बैरसिया से ही आई हूँ। हाँ, तो कैसा लग रहा है ये भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज इतने बड़े कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, इस कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, इसके लिए मतलब बहुत खुशी हूँ मैं। और ये हमारे परिवार में हमारे दादाजी जो थे पंडित खुशीलाल चौबे स्वर्गीय, उनकी बहुत इच्छा थी कि इस गांव में जो अंडिया ग्राम है इसमें कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि लोगों का कल्याण हो, उन्हें कुछ सीखने को मिल सके ना। तो उनकी इच्छा थी, लेकिन वो किसी भी कारणों से ये नहीं कर पाए। तो उसी इच्छा को मेरा भाई पूरा कर रहा है। इसके लिए हम सभी परिवार वाले बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस कार्यक्रम में उसे पूरी सफलता मिले और सभी का जन कल्याण हो। हाँ, मेरे पास में बहुत दूर से संत साहब आए हैं और इस कथा वाचन को सुनने के लिए। आपका क्या नाम है? महंत अनिलानंद, भोपाल से हूँ। आज भोपाल से हैं, जी। तो कैसा लग रहा है आप इस छोटे से गांव में कथा सुनने के लिए आप आए हैं? नहीं, कैसा क्या है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और धर्म जो है गांव में ही बचा हुआ है। हाँ, हाँ। जब आदमी शहर की तरफ जाता है तो धर्म को आधा भूल जाता है। हाँ। तो इसलिए बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी गांवों में इसी प्रकार से धर्म का जागरण चलता रहे, ये हमारा आग्रह है। बात उदासीन अखाड़े के श्री महंत, जिनके कि भारतवर्ष में कई जगह बड़े बड़े डेरे हैं। महंत श्री महंत 1008 जीवनदास जी बाबा जी भी पधारे हुए हैं, जो कि सामने आपको उनका आसन लगा हुआ है। उनके साथ में भोपाल के जो श्री महंत हैं मरघटिया महावीर के श्री महंत कन्हैया दास जी महाराज पधारे हुए हैं। और औरंगाबाद से पूरनदास जी महाराज पधारे हुए हैं। और यहाँ प्रहलाद गिरी जी महाराज तो आपके क्षेत्रीय संत हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग धर्म का जागरण करने अब गांव-गांव और पूरे हिंदुस्तान में जाने वाले हैं। हिंदुस्तान में आप जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम केशव नामदेव, ग्राम सांचेत से बिलोंग करते हैं। हमारे करीबी ग्राम अंडिया में हमारे ही ग्राम के सांचेत के पंडित जी श्री अरुण कुमार शास्त्री जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा है। तो उसी कथा का आनंद लेते हुए बस कथा में सभी भक्तों को राधे राधे। जी, मेरा नाम अनिरुद्ध मीणा है, मैं ग्राम सगोनिया से हूँ। जी, आप मैं सगोनिया से हूँ। कैसा लग रहा है आप यहाँ पे आके? बहुत ही आनंद में अच्छा लग रहा है, बहुत दिल प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और हमारे गुरुजी, हमारे मंदिर के पुजारी जी ने ये आयोजन करवाया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद। हुकम सिंह मीणा जी। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, भाई साहब, बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव के भाग्य है कि जो हमारे गुरुजी यहाँ पे भागवत जी अंडिया यहीं हैं जी। तो अच्छा लग रही है, अरे खुशी की बात है हमें तो बहुत। जो है ये चालू होते हैं, हिमराज जनता ये चालू होते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई पुण्य धर्म तपस्या करे और उनके लिए खतरा हो। तो महाराज वो दोनों उपस्थित करते हैं अच्छे काम में अनन्य देश। जैसे हम इनको नहीं मनाए, मान लो हमने किसी अतिथि को बुलाया, हमने उसका आदर सत्कार नहीं किया तो महाराज बड़ा मान जाए। और हम उसको अच्छे से आदर सत्कार करेंगे तो वो प्रसन्न होगा। तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि कोई भी भूल बस यदि हमने जो है देवताओं का पूजन न किया हो या रह गए हो
तो वो आत्मसंग न हो। दूसरा अर्थ होता है मंगलाचरण का कि मंगल अगल शब्द है और आचरण अलग शब्द है। माता बिहारी लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे आचरणों में मंगल हो जाए, मेरा जीवन मंगलाचरण हो जाए। मेरे अंदर जो विकार है हे प्रभु उनसे मुझे छुटकारा दो और मैं आपकी भक्ति कर सकूं, ऐसे मुझे जो है बुद्धि प्रदान करें, जिसके लिए भी मंगलाचरण किया है। तो महाराज जी तो मंगलाचरण का अर्थ हुआ, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हमें सत्संग प्राप्त नहीं होती। ये ठाकुर जी की कृपा है, वो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे ग्राम में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान गंगा यज्ञ का आयोजन किया गया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं NV24 रुक करते हैं आज जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु धन संचय करने पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का राधा कृष्ण दरबार प्राचीन तीर्थ स्थान सांची पुलिस द्वारा मिलकर सामूहिक दबिश दी गई, जिसमें आबकारी पवन सोनी आजकल विदिशा शहर में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव और पालिका के समस्त सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए रायसेन के कलेक्टर उमा शंकर